नमस्ते, मेरा नाम माधव भारद्वाज है और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक कि जन्म कुंडली में किस असेंडेंट के लिए, किस लग्न के लिए कौन से प्लेनेट कारक होते हैं और कौन से प्लेनेट अकारक होते हैं। मतलब कौन से वो प्लेनेट होते हैं जो किसी असेंडेंट के लिए शुभ होते हैं और कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो किसी पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए अशुभ होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और ये समझने से पहले कि आपकी जन्म कुंडली में आपके असेंडेंट के लिए कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह अकारक है, इसके लिए हमें कुछ नियम जानने होंगे। जैसे पहला नियम ये बोलता है कि हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। ये कभी हमारा बुरा नहीं चाहते और ये हमेशा ऑस्पिशियस माने जाते हैं क्योंकि ये हमारे असेंडेंट लॉर्ड के मित्र होते हैं। नियम नंबर 2, जन्म कुंडली में जो त्रिशदाय भाव होते हैं, तीसरा, छठा और 11वां, इसके मालिक हमेशा अशुभ माने जाते हैं। लेकिन यदि इन मालिकों की दूसरी राशि हमारे जन्म कुंडली के पंचम और नवम भाव में आती है तो ये भी शुभ हो जाते हैं। लेकिन अगर पंचम, नवम भाव को और लग्न भाव को छोड़कर जितने भी त्रिशदाय भाव के मालिक हैं, यदि उनकी राशि और किसी अन्य भाव में आती है तो वो हमारी जन्म कुंडली के लिए अकारक हो जाते हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली का दूसरा और सप्तम भाव, ये दोनों स्थान मारक स्थान माने जाते हैं। मतलब इनके स्वामी हमारी जन्म कुंडली में मारक हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा नियम है कि जन्म कुंडली के जो दूसरे भाव का स्वामी होता है वो सिर्फ तभी मारक माना जाता है जब वो हमारे असेंडेंट लॉर्ड का शत्रु हो। मतलब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है तो दूसरे भाव का स्वामी बुध बनता है क्योंकि वहां पे मिथुन राशि आती है और बुध जो है वो शुक्र का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है। वो शुक्र के साथ शत्रुता नहीं निभाता है और वृषभ लग्न में ही पंचम भाव में भी बुध ही कन्या राशि होती है। तो ऐसे में दूसरे भाव का स्वामी होते हुए भी बुध वृषभ लग्न वालों के लिए अकारक नहीं माना जाता। लेकिन यदि यही मेष लग्न होती और दूसरे घर में वृषभ राशि आती और शुक्र जो है मंगल का बहुत ज्यादा शत्रु है तो ऐसे में शुक्र जो है मारक बन जाएगा। इसके अलावा अष्टम भाव का मालिक भी बहुत ज्यादा अच्छा नियम निभाने वाला नहीं माना जाता है। वो भी हमारी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा रोल नहीं निभाता है। और जो दूसरे भाव का स्वामी होता है और जो 12वें भाव का स्वामी होता है, डिपेंड करता है कि उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के किस भाव में है। और एक और नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जन्म कुंडली में जो केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, इनके जो भाव के मालिक हैं ना ही वो पॉजिटिव होते हैं ना ही वो नेगेटिव। डिपेंड करता है कि उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के किस भाव में बनी हुई है। तो चलिए आप जानते हैं कि किस असेंडेंट के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के बारे में। यदि आपका जन्म मेष असेंडेंट में, एरीज असेंडेंट में हुआ है तो आपके लिए प्रथम भाव का मालिक मंगल, पंचम भाव का मालिक सूर्य और नवम भाव का मालिक बृहस्पति, ये तीनों ग्रह बहुत ज्यादा शुभ माने जाएंगे। इसके अलावा जो त्रिशदाय भाव के मालिक हैं, जैसे तीसरे भाव का स्वामी बुध है, छठे घर का स्वामी भी बुध है और 11वें घर का स्वामी शनि है और शनि केंद्र में दसम भाव का भी मालिक है। और जैसा मैंने नियमों से आपको पहले भी बताया था कि दसम भाव का मालिक केंद्र भाव का मालिक माना जाता है क्योंकि दसम भाव एक केंद्र भाव है और ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन शनिदेव की मेष लग्न वालों के लिए जो दूसरी राशि है कुंभ राशि, वो 11वें भाव में बनती है। तो इसलिए मेष वालों के लिए बुध, शनि, ये दोनों ग्रह अकारक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शुभ नहीं रह पाते। इसके अलावा एरीज असेंडेंट के लिए जो वीनस होता है वो भी दूसरे और सप्तम भाव का मालिक होता है जिसे हम मारक बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 3 ग्रह ऐसे हैं जो इनके लिए परेशानी देने वाले माने जाते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए आपके लिए जो प्लेनेट सबसे ज्यादा शुभ होते हैं वो है खुद आपके असेंडेंट का मालिक वीनस, आपके पंचम भाव का मालिक बुध और आपके नवम भाव का मालिक शनि। ये 3 ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। इसके अलावा जो तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि आती है कर्क, जो कि एक त्रिशदाय भाव है, तो चंद्रमा आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। और जुपिटर अष्टम भाव का मालिक
और 11वें भाव का मालिक एक साथ होने पे जुपिटर भी आप लोगों के लिए परेशानियां क्रिएट करने वाला माना जाता है। इसके अलावा जो मंगल होता है वो भी आप लोगों के लिए मारक है। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए जिनका असेंडेंट जेमिनी है। देखिए आपके लिए शुभ प्लेनेट असेंडेंट का मालिक बुध, पंचम का मालिक शुक्र और नवम भाव का मालिक शनि, ये 3 ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। लेकिन आपके लिए जुपिटर मारक माना जाता है और साथ में चंद्रमा भी। इसके अलावा तीसरे भाव का मालिक सूर्य होने के कारण, और सूर्य देव की एक ही राशि होती है, चंद्रमा और सूर्य की एक ही राशि होती है, और मिथुन लगन वालों के लिए सिंह राशि त्रिशदाय भाव में आती है, तो सूर्य आपके लिए कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ मंगल भी आप लोगों के लिए कारक माने जाते हैं। अब बारी आती है कैंसर असेंडेंट। देखिए आपके लगन का मालिक चंद्रमा होता है, पंचम भाव का मालिक मंगल है क्योंकि वहां पे मंगल की स्कॉर्पियो राशि आती है, और नवम भाव का मालिक जुपिटर होता है। ये तीनों ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और जो ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं वो है बुध, क्योंकि बुध 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। तीसरा भाव त्रिशदाय भाव होता है। साथ ही साथ आपके लिए वीनस भी बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता, क्योंकि वीनस की एक राशि आपके चौथे हाउस में आती है जो कि केंद्र भाव है, लेकिन दूसरी राशि आपके लिए 11th हाउस में आती है जो कि ये त्रिशदाय भाव है। ये दोनों ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। और जो हमारे शनि देव हैं वो भी आपके लिए मारक होते हैं। अब बात करते हैं लियो असेंडेंट। लियो असेंडेंट वालों के लिए शनि देव छठे भाव के मालिक जो कि एक त्रिशदाय भाव है, साथ ही साथ सप्तम भाव के भी मालिक होते हैं जो कि मारक स्थान है। शनि देव आपके लिए बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस प्लेनेट बनते हैं। और जो दूसरे नंबर का ग्रह है वो है मरकरी। बुध आपके 12वें घर का और तीसरे भाव का मालिक होता है। और जो तीसरा प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है वो है वीनस। वीनस का एक साइन आपके 10वें भाव में आता है जो कि न्यूट्रल भाव है, केंद्र भाव है, लेकिन जो दूसरा साइन है तुला वो तीसरे भाव में आता है। तो ये तीनों प्लैनेट से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बचना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। अब बात आती है कन्या लगन की, वर्गो असेंडेंट। कन्या वालों के लिए प्रथम भाव का स्वामी बुध, पंचम भाव का स्वामी शनि और नवम भाव का स्वामी वीनस, ये तीनों ग्रह बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं। और जो ग्रह इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं वो है जुपिटर, क्योंकि वो मारक होता है, लेकिन जुपिटर इन असेंडेंट वालों के लिए अकारक नहीं होता, लेकिन हाँ मारक जरूर होता है। अकारक इन असेंडेंट के लिए चंद्रमा 11वें भाव का मालिक और मंगल तीसरे भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक होने के कारण मंगल सबसे ज्यादा इनऑस्पिशियस प्लेनेट बनता है। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट, तुला लगन। तुला वालों के लिए लगन का मालिक वीनस, पंचम भाव का मालिक शनि और नवम भाव का मालिक बुध, ये तीनों ग्रह बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। तुला वालों के लिए 11वें भाव का मालिक होने के कारण सूर्य बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं बनता है, और साथ ही साथ मंगल इनके लिए मारक होता है। और जो जुपिटर होता है ना वो भी तीसरे भाव का मालिक होता है प्लस छठे भाव का मालिक होता है। तुला वालों के लिए सबसे ज्यादा जो अकारक प्लेनेट माना जाता है वो है जुपिटर। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल पहले भाव का स्वामी, जुपिटर पंचम भाव का स्वामी और चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होने के कारण बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं। और जो इनके लिए मारक प्लेनेट होता है वो होता है वीनस, और जो इनके लिए अकारक प्लेनेट है वो है बुध। अष्टम भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक होने के कारण बुध इनके लिए बहुत ज्यादा अनऑस्पिशियस प्लेनेट माना जाता है। और साथ ही साथ शनि देव भी इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो भी अकारक माने जाते हैं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट, धनु लगन। धनु वालों के लिए बृहस्पति, पंचम भाव का मालिक मंगल, नवम भाव का मालिक सूर्य, ये तीनों ग्रह बहुत ज्यादा दमदार होते हैं, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं। और जो ग्रह इनके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो है शनिदेव। शनिदेव तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी, जो कि ये त्रिशदाय भाव है, तीसरा भाव, और दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण वो मारक भी माने जाते हैं क्योंकि वो जुपिटर के मित्र नहीं है। साथ ही साथ जो दूसरे नंबर पे इनऑस्पिशियस प्लेनेट आता है जो अकारक होता है वो है वीनस, छठे भाव और 11th हाउस के मालिक होने के कारण, जो कि दोनों त्रिशदाय भाव है, वो भी इनके लिए बहुत ज्यादा अकारक बनता है। और साथ ही साथ बुध इनके लिए मारक होता है।
धनु लगन वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा इतनी परेशानी नहीं देता, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्लेनेट होते हैं जिन्हें अष्टमेश होने का, अष्टम भाव के मालिक होने का दोष नहीं आता। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मकर लगन। मकर वालों के लिए जो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस प्लेनेट होते हैं वो होता है सबसे पहले नंबर पे वीनस। वीनस पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी होता है और वो इनके लिए सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस प्लेनेट होता है। साथ ही साथ जो शनि देव है वो भी पहले भाव और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होते हैं। बुध यहाँ पे छठे भाव का स्वामी होता है, लेकिन साथ ही साथ नवम भाव का भी स्वामी होता है। और जैसा हम सब जानते हैं, मैंने आपको नियम पहले ही बताए थे कि पंचम नवम भाव और लगन भाव के स्वामी चाहे उनकी दूसरी राशि किसी भी भाव में है, वो हमेशा ऑस्पिशियस ही माने जाते हैं। तो ये तीन ग्रह इनके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होते हैं। और जो इनके लिए अकारक ग्रह होते हैं वो है पहले नंबर पे चंद्रमा। ये अकारक नहीं होता है, लेकिन हाँ सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण ये मारक होता है। इसके साथ ही साथ जुपिटर 12वें घर का मालिक और तीसरे भाव का मालिक होकर जुपिटर सबसे ज्यादा इनके लिए अकारक प्लेनेट बनता है। इसके साथ ही साथ मंगल भी, मंगल भले ही चौथे भाव का स्वामी होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको नियम पहले ही बताए थे कि केंद्र भाव ना ही प्लस होते हैं ना ही नेगेटिव, डिपेंड करता है उनका दूसरा साइन किस राशि किस भाव में है। तो मंगल का मेष राशि चौथे भाव में होता है, लेकिन जो स्कॉर्पियो साइन है वो 11th हाउस में होता है, जो कि त्रिशदाय भाव है। मकर वालों के लिए जुपिटर के साथ साथ मंगल अकारक माने जाते हैं। सूर्य को अष्टम भाव का स्वामी होने का दोष नहीं आता, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट, कुंभ लगन। कुंभ वालों के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रथम भाव का मालिक शनि, पंचम भाव का मालिक बुध और नवम भाव का स्वामी शुक्र, ये तीनों ऑस्पिशियस माने जाते हैं। ये बुध और शुक्र शनि देव के परम मित्र हैं। और जो इनके लिए अकारक माने जाते हैं वो है मंगल। मंगल का मेष राशि इनके लिए तीसरे भाव में बनता है, और उसका एक और राशि है जो इनके दसम भाव में आता है स्कॉर्पियो साइन में, लेकिन मंगल इनके लिए अकारक माना जाता है। और साथ ही साथ जुपिटर भी इन लोगों के लिए अकारक माना जाता है। और जो ग्रह इनके लिए मारक होता है वो है सूर्य और बृहस्पति। बृहस्पति अकारक होने के साथ मारक होता है। में बारी है पाइसिस के बारे में। मीन लगन, मीन वालों के लिए प्रथम भाव का स्वामी जुपिटर, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा और नवम भाव का स्वामी मंगल, ये तीन ग्रह बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होते हैं। और जो इनऑस्पिशियस प्लेनेट है, मतलब जो अकारक हैं, वो है शनिदेव। 11वें भाव त्रिशदाय भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि इनके लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं, अकारक माने जाते हैं। और साथ ही साथ वीनस भी इनके लिए बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता, क्योंकि वो अष्टम भाव प्लस तीसरे भाव का मालिक होता है। ये दोनों ग्रह इनके लिए अकारक माने जाते हैं, और जो बुध है वो इनके लिए मारक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपको ये बात पता चल पाई होगी कि किस असेंडेंट के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, अकारक होता है, और कौन सा ग्रह मारक होता है। इसके अलावा बहुत से पैरामीटर्स हैं, जरूरी नहीं कि जो ग्रह कारक हो वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट दे और जो ग्रह अकारक हो वो हमेशा आपको परेशान ही करे। बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, डिग्री, भाव, किस राशि में प्लेस है, किस एस्पेक्ट पे है, अदर डिविजनल चार्ट्स, बहुत कुछ मैटर करता है। तो ये जनरल बात है जो आप सबको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें काम करती ही करती हैं और ज्योतिष को सीखने से पहले ये सब सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।